नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में ब्लड रिलेशन हम देख रहे थे, जिसमें से एक क्लास हो गई है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं, पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, ठीक है। तो अगला सवाल है, बी की बहन ए, यानी बी की बहन, ठीक है, बी की बहन ए, ठीक है, बी की बहन ए, सी का भाई बी, सी का भाई बी, ठीक है, सी का भाई बी है, बी की बहन ए है, ठीक है, सी का भाई बी। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, यानी डी का पुत्र है, ए इसका पुत्र है, तो ए भी इसका पुत्र है, ए भी इसकी बहन है, ठीक है। सी का डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से, डी के साथ क्या रिश्ता है? ए का डी के साथ, ए का डी के साथ, डी के साथ क्या रिश्ता है ए का? ये दोनों भाई हो गए, इसका पुत्र है, इसका भाई बी है, बी की बहन ए है, यानी इसकी ये पुत्री है, ध्यान दो, पुत्री। तो डी के साथ क्या रिश्ता है ए का? तो डी की ये पुत्री है, ठीक है दोस्त, डी की ये पुत्री है, पुत्री, ठीक है। बहुत आसानी से हमने सवाल को निकाल लिया। अगला सवाल है, तो दोस्त घबराइए नहीं, रीजनिंग में ऐसा पढ़ा दूंगा, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो बी की बहन ए है, बी की बहन ए, सी का भाई बी, सी का भाई बी, देखो भाई भाई के रिश्ते इसलिए बराबर है, भाई बहन तो बराबर का रिश्ता है। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है, ध्यान दो, पुत्र है, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये लड़की है। जब ये दोनों भाई हो गए, बहन हो गए, तीनों इन्हीं के तो बच्चे हैं, तो डी के साथ, ए का डी के साथ रिश्ता तो पुत्री है, बेटी। अगला प्रश्न है, बी का भाई है ए, ध्यान दो, बी का भाई है ए, ठीक है, तो बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, इसमें सी डी दोनों नहीं है, तो आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाती इसको छोड़कर। बी की माता है ए, बी की माता, माता है तो बड़ी रहेगी ना, माता, ई इसकी माँ है, ये दोनों यानी इसकी भी ये माँ हुई। ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, ध्यान दो, बी का भाई है ए, यानी ये लड़का है कि लड़की है नहीं पता है, इसका भाई है ए, ए भी भाई है, डी भी इसका भाई है, ये दोनों भाई भाई, दोनों लड़के हैं। तो आगे यहां आ सकते हैं, डी का पिता है सी, डी का पिता सी, सी ये पिता है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, पति पत्नी, क्योंकि इसकी ये माँ है, इसका ये पिता, ये दोनों सभी तीनों भाई बहन तो हैं। इसका भी निर्धारित नहीं है कि यह लड़का है या लड़की है, लेकिन बी का भाई ए है, ये पता है बी का भाई है ए, और ए और डी भाई है, ए और डी दोनों भाई भाई हैं, ये भी पता है, ए और डी भाई हैं। तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता? सी से रिश्ता बताइए, सी से क्या रिश्ता है? सी से क्या रिश्ता है इसका? ई का हमने पहले ही बता दिया, पत्नी का, ठीक है, पत्नी, ठीक है दोस्त, पत्नी का रिश्ता है, क्योंकि ये सभी एक ही हैं, ये हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी, ध्यान दो, पी क्यू का भाई है, ध्यान दो, क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, आर
क्यू की माँ है, क्यू की माँ है आर। यस आर का पिता है, यस आर का पिता है, पिता है, यस आर का पिता है। टी यस की माँ है, अब टी यहां लिख दो, इसकी ये माँ है। यह बताइए पी का टी से क्या रिश्ता, पी का टी से क्या रिश्ता, पी का टी से क्या संबंध है। तो इसमें बहुत लंबा है, क्योंकि टी का पुत्र है यस, यस का पुत्र है आर, आर का पुत्र है या बेटी है क्यू, पुत्री है क्यू, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों भाई, इसका माँ, इसकी माँ, पिता बाबा, बाबा के बाद ये दादा, ठीक है, बाबा के बाद परदादा, ठीक है। इसका पुत्र नाती पोता, यानी पी का टी से क्या संबंध, टी से अगर संबंध देखा जाए तो टी का ये पोता नहीं पर पोता लगेगा, पर पोता, पड़ पोता, ठीक है, पड़ पोता, समझ में आ गया होगा, पड़ पोता, ये आंसर है, पड़ पोता। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, ध्यान से समझना दोस्तों, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए बी की पत्नी है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भागे यानी इंटू ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए बराबर बी का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ए बी की बहन है। तो ए प्लस बी बराबर ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी बराबर ए बी की पत्नी है, ए गुणे बी बराबर ए बी का भाई है, ए भागे बी बराबर ए बी की माँ है, ए बराबर बी बराबर ए बी की बहन है। इसी आधार पर आपको इस तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, आपको इस तीनों का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, यदि पूछा है P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा, P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा। P प्लस आर, ए प्लस बी का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है तो पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है। आर माइनस क्यू, इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी बराबर ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। आर क्यू का अर्थ है आर क्यू की पत्नी है, ए बी की पत्नी है तो आर क्यू की पत्नी है, आर क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है। इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि इसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, इसकी पत्नी होगी, पत्नी हो गई, ठीक है, तो इन दोनों का एक पुत्र है, ठीक है। इसी आधार पर क्वेश्चन बनेगा, आपसे सवाल पूछेगा, ए जैसे ऑप्शन ए बी, ठीक है, लिखेगा क्यू पी का चाचा है, क्यू पी का चाचा है, चाचा है, क्या सही है, नहीं, ये गलत है। अगला सवाल पूछेगा क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, जी क्यू पी का पिता है, यही आंसर है। इसी तरह से इसमें सवाल बनेंगे। इसी तरह से अगला सवाल है दोस्त, ठीक है।
इसी तरह से अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है इसी तरह से P बराबर आर प्लस आर प्लस क्यू का अर्थ बताइए। P बराबर आर तो बराबर है ए बी बराबर ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, पी आर की बहन है, पी आर की बहन है। आर प्लस क्यू ए का ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है। अगर आर क्यू का पुत्र है तो ए पी आर की बहन है, ये पुत्री है, ये पुत्री है। ऑप्शन इसमें बनेगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि पी क्यू की मौसी है, पी क्यू की मौसी है, गलत है। दूसरा सवाल है क्यू की पी भतीजी है, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है पी क्यू की लड़की है, लड़की है। अब बताइए पी क्यू की लड़की है, पी क्यू की लड़की है, हाँ पुत्री है। तो दोस्तों यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। इसी तरह से अगला सवाल है पी गुणे आर, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पी क्यू का भाई है, दूसरा पी क्यू का पिता है, पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है, तीनों में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी आधार पर लगाइए, इसी आधार पे जो ऑप्शन दिया है, ये पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे हमने 2 को हल करा दिया, तीसरा का जवाब आपको देना है, ठीक है दोस्त। तो आपको बता ही देते हैं, कहता है पी गुणे आर, ए गुणे बी बराबर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, पी आर का भाई हो गया। आर भागे क्यू, ए भागे बी बराबर मतलब होता है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, इसकी माँ है, ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी माँ है, ये इसका मामा है, ठीक है। तो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, गलत। पी क्यू का पिता है, नहीं, पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है, जी, पी क्यू का मामा है, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। आइए देखते हैं अगला सवाल इसी तरह से। P प्लस क्यू का अर्थ है, ध्यान दो, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, ठीक है। P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, ध्यान से समझना। P भागे क्यू का मतलब होता है P क्यू की बहन है, P माइनस क्यू का मतलब होता है P क्यू का पिता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा है, कौन सा समीकरण दर्शा रहा ए सी का चाचा है। तो आपको सवाल हल करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू का पिता, पी क्यू का पिता है, ए बी का पिता है,
पिता है। बी प्लस सी, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा है नहीं, दोनों भाई बहन, तो पिता है भाई, ये पिता है दोनों का, यानी ए वाला गलत है ऑप्शन, बी वाला लेते हैं। ए प्लस बी, ए पी क्यू का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यह दर्शाता नहीं कि लड़का है या लड़की है। बी माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, पी माइनस क्यू बराबर होता है पी क्यू का पिता है, तो इसमें है बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, यानी ये दोनों भाई भाई हैं। तो ए सी का चाचा है जी, ये सी यदि इसका पिता है, ठीक है, बी सी का पिता है, ये पिता है, तो ए इसका भाई है तो इसका चाचा हुआ, इसका चाचा है। आंसर यही हो गया, बी नंबर वाला ये आंसर है, क्योंकि ए सी का चाचा, ए सी का चाचा है। समझ में आ गया होगा, ए सी का चाचा है। तो भले ही सवाल बड़ा है, लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस किए रहेंगे, यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सवाल में देरी नहीं होगी, क्योंकि एक सवाल करने में ज़्यादा 20 सेकंड का समय लगेगा। 20 3 60, 1 मिनट के अंदर कितना भी सवाल बड़ा रहेगा आप हल कर लोगे। इसके बाद अगला सवाल है, P गुणे Q बराबर Q का भाई P है, P प्लस Q बराबर Q का पिता P है, P भागे Q बराबर Q की बहन P है। तो बताइए कि किस समीकरण में यह दर्शाता है कि यम का चाचा A है, यम का चाचा A है, आपको समझाना है। तो यम का चाचा ए है, किसमें बताया गया, ए प्लस डी, देखते हैं ए प्लस डी, तो पी प्लस क्यू बराबर क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता पी है, तो डी का पिता ए है, तो डी का पिता ए है, ठीक है, ए है। डी भागे यम, पी भागे क्यू बराबर क्यू की बहन पी है, क्यू की बहन पी है, क्यू की बहन पी है, तो यम की बहन डी है, यम की बहन डी है, ये बहन है। तो यम का चाचा ए है, यम का चाचा नहीं, दोनों जब हैं तो पिता होगा, पिता होगा, ये वाला गलत है। बी लेते हैं, ए गुणे डी, पी गुणे क्यू बराबर क्यू का पिता है पी, डी का पिता है ए, डी का पिता है ए, पिता हो गया। डी प्लस एम, पी प्लस क्यू बराबर क्यू का पिता है पी, क्यू का पिता है पी, क्यू का पिता है पी, यम का पिता है डी, यम का पिता है डी। इसमें क्या बनेगा, ए गुणे है, गुणे वाला है भाई, ये गुणे है का मतलब होता है क्यू का भाई पी है, क्यू का भाई पी है, क्यू का भाई है पी, पिता नहीं, क्यू का भाई है पी, तो डी का भाई है ए, डी का भाई है ए, भाई है ए, डी प्लस क्यू, डी प्लस क्यू का पिता है पी, तो यम का पिता है डी, यम का पिता है डी, ये इसका पिता है, ये इसका चाचा हुआ। तो यम का चाचा ए है, यम का चाचा ए है, चाचा। आंसर सही है, ठीक है, आंसर सही है, यही है। अगला सवाल है, यदि ए प्लस बी बराबर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए गुणे बी बराबर ए बी का पिता है, ए माइनस बी बराबर ए बी की बहन है। तो बताइए कौन समीकरण बताता है कि यश टी की भतीजी है, यश टी की भतीजी, यश टी की भतीजी। तो बी पहले लेते हैं, टी गुणे यश, टी गुणे यश का मतलब है, टी गुणे यश का मतलब ए गुणे बी बराबर ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो टी यश का पिता है,
टी यश का पिता है, टी यश का पिता है। यश प्लस यम बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बराबर ए बी का भाई है, यश यम का भाई है, यश यम का भाई है, ये हो गया। यम माइनस के, ए माइनस बी बराबर ए बी की बहन है, यम के की बहन है, यम के की बहन है। यश टी की भतीजी है, यश टी की भतीजी नहीं है, बेटा है इसका। ए वाला गलत हो गया। डी वाला चेक करते हैं, डी टी प्लस यम बराबर क्या होता है, टी ए प्लस बी बराबर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो इसमें कॉमन इसलिए हमने ए वाला लिया क्योंकि ए प्लस बी बराबर ए बी का भाई है। जब दोनों भाई भाई होंगे तभी इसमें भतीजी और चाचा का रिश्ता बनता है। इसलिए सबसे पहले अगर ए प्लस बी तब भाई भाई, अगर दोनों भाई भाई हैं तो जिसमें प्लस हो पहले वही ऑप्शन टच करना चाहिए। टी प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बराबर होता है ए बी का भाई है, टी यम 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 का भाई है। ध्यान दो, यम गुणे यश का मतलब क्या होता है, यम गुणे यश, ए गुणे बी बराबर ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यम यश का पिता है, यम यश का पिता है। दोनों भाई भाई, इसका ये चाचा है, ध्यान दो इसका ये चाचा है। यश माइनस के, ए माइनस बी बराबर ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो यश के की बहन है, यश के की बहन है। यानी इसके दो लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। तो कह रहा है यश टी की भतीजी है, यश टी की भतीजी है, ये इसका चाचा है, भतीजी। तो यही वाला आंसर, डी वाला आंसर सही। तो आशा करता हूं दोस्त रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। जय हिंद।